कृष्णा। आज है शिल प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। और अभी हम चले हैं मंदिर, और आज मैं कोशिश करूंगी आपको मंदिर में जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनके मैं आपको दर्शन कराऊं और पूरा ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूंगी। आप बने रहिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में, और सारी चीजें हम दिखाएंगे। थोड़ा सा शिल प्रभुपाद के जीवन के बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगी कि किस प्रकार शिल प्रभुपाद ने एक ऐसी संस्था हमें दी, एक भक्ति की एक ऐसी प्रक्रिया दी जिससे कि हम जो कलयुग के अज्ञानी मूर्ख लोग हैं वो भगवान को जान सके, और अपना जो एक गंतव्य है कि हम कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करना है वो हम प्राप्त कर सके। तो कृपया आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। ये देखिए हमारे चंडीगढ़ की सुंदर सड़कें, सुबह का समय है। माता जी उधर कीजिए, हाँ, इसको ऐसे ऐसे मोड़ लीजिए, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए आपको दिख रहा है, सड़क दिख रही है आपको, दिख रही है आपको माता जी? हाँ जी, हाँ जी, फिर से दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, उसको ऐसे घुमाते रहिए ऐसे, फिर वो दिखेंगी। बहुत खूबसूरत सड़कें हैं। तो चंडीगढ़ के बारे में आपने सुना होगा, इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं। ये बड़ा ही एक वेल ऑर्गेनाइज्ड शहर है। तो मैं कभी आपको शहर के भी दर्शन कराऊंगी अच्छे से, एक टूर, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं मंदिर में। हरे कृष्णा। मंगल आरती का गान हो रहा है जगत गुरु शिल प्रभुपाद के श्रीमुख से, जिन्हें हम भगवान का शक्त्यावेश अवतार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, इसका भी एक कारण है। देखिए कि 500 वर्ष पूर्व जब वही परम कारण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, कि नगर, प्रत्येक नगर नगर गांव गांव में उनके नाम का हरे कृष्ण और हरे राम का प्रचार होगा, तब किसने सोचा था कि ये किस प्रकार से होगा। उनके जो सच्चे अनुयायी थे वो सैकड़ों वर्षों तक प्रयास करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो सोचते रहे कि ऐसा कैसे होगा। ये चैतन्य महाप्रभु की जो निर्भीक भविष्यवाणी है ये कैसे सत्य होगी। पर भगवान की भविष्यवाणी थी, उसे तो सत्य होना ही था। तब अपने 69वें जन्मदिन के कुछ दिनों पूर्व 13 अगस्त 1965 को एसी भक्ति वेदांत स्वामी, एक विचारक, एक विद्वान और एक संत, अमेरिका की ओर चल पड़े, ये देखने के लिए कि क्या किया जा सकता है। एक वो मालवाहक जलदूत में एक यात्री के रूप में उन्होंने यात्रा की। उनके पास क्या था? सिर्फ 40 रुपए, एक सूटकेस, एक छाता और पुस्तकों से भरे हुए कई ट्रंक थे। और 37 दिनों के बाद वो जलदूत जब न्यूयॉर्क पहुंचा तो उस समय भक्ति वेदांत स्वामी बिल्कुल अकेले थे। वहां अमेरिका में उनके साथ कोई नहीं था, न ही जीविका का कोई साधन था सिवाय थोड़ी सी वस्तुओं के जिन्हें वे जहाज में रखकर लाई थी। ये मैंने मंगल आरती के बाद घर पहुंचकर ये जगतगुरु शिल प्रभुपाद के लिए बूंदी के लड्डू बनाए हैं। तो इनकी रेसिपी मैं दे दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से, क्योंकि ये वीडियो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ ऑफरिंग्स हो रही हैं, यानी शिल प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन गाई जा रही है। तो हमने देखा कि शिल प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, और उनके पास अनुयायी नहीं थे, युवावस्था भी नहीं थी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं था, धन नहीं था। तो कैसे इतना विशाल कार्य उन्होंने किया। ये देखिए ये शिल प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया गया है कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया। तो क्या क्या दिया उन्होंने हमें भक्त दिए, यानी कि जो भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जिनसे आसानी से भक्ति की जा सकती है, वो सब शिल प्रभुपाद ने दिया। तो आप इन्हें देखिए क्या क्या हैं ये, तो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए शिल प्रभुपाद ने हमें ये सुंदर मंदिर दिए जहां जाकर हम साधना कर सकते हैं, ऐसे मंदिर जो कि आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी हैं। शिल प्रभुपाद ने हमें भक्त दिए, कितने अधिक लोगों को भक्त बनाया उन्होंने। शिल प्रभुपाद ने हमें प्रसादम के बारे में बताया। शिल प्रभुपाद ने हमें इतने शास्त्र दिए। शिल प्रभुपाद ने हमें एक ऐसी संस्था दी जहां पे सारा विश्व एक घर की तरह से रह सकता है, जिसमें कोई जाति का, जिसमें कोई देश का, जिसमें कोई काल का, जिसमें किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है। शिल प्रभुपाद ने हमें चैंटिंग दी। शिल प्रभुपाद ने हमें बताया कि भगवान का नाम जो है वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर, कभी भी, किसी भी समय, किसी के भी द्वारा लिया जा सकता है। और एकमात्र जो
नाम को लेकर भगवत प्राप्ति की जा सकती है। शील प्रभुपाद ने किया, लेकिन किया कैसे? आप ये जीवन यात्रा देखिए कि कैसी चमत्कारी, कैसी रोमांचक जीवन यात्रा है। जब शील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में पहुंचे तो उन्होंने एक कविता लिखी कि हे मेरे प्रिय ईश्वर श्री कृष्ण, मैं इन लोगों को कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे पहुंचाऊंगा? मैं तो अत्यंत अभागा हूं, अयोग्य हूं, महापतित हूं, इसलिए मैं आपसे कृपा की याचना कर रहा हूं। मैं इन्हें समझा सकूं क्योंकि मैं अपनी ओर से बिल्कुल असमर्थ हूं। यदि आप प्रयास करेंगे, यदि आप मुझे शक्ति देंगे तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। ये शील प्रभुपाद का अभी अभिषेक हो रहा है। और इसके बाद क्या हुआ? ये जो इसके बाद ठीक 12 वर्षों के बाद शील प्रभुपाद 14 नवंबर 1977 को 81 वर्ष की अवस्था में गोलोकवासी हुए। और इन 12 वर्षों में क्या क्या हुआ? इस अल्प अवधि में भक्ति वेदांत ने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, जबकि प्रारंभ में उनके पास कुछ भी नहीं था। ये सब जिसमें प्राय सभी लोग अवकाश ले लेते हैं इस अवस्था में, तो उपलब्धियों की ये सूची अपूर्व और विस्मयकारी है। शील प्रभुपाद ने इतनी सी अवस्था में 108 मंदिरों की स्थापना की। और ऐसा क्या हुआ कि हम लोग तो अपना एक घर बनाने में ये सोचते हैं कि किस प्रकार से बनाएं, और उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना कर दी, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते थे। इसीलिए वो भगवान का शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने इतने अधिक ग्रंथों की रचना कर दी कि हम उन्हें अपने जीवन काल में ठीक से पढ़ना चाहें तो पढ़ भी नहीं सकते। ये देखिए, ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन है जो शील प्रभुपाद ने 1944 में जिसकी स्थापना की थी, शुरू की थी। आज भी ये विश्व की अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो रही है और शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रही है। और फिर उसके बाद 1965 में न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद शील प्रभुपाद 1 वर्ष अकेले ही अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे। और उसके बाद वो प्रवचन देते रहे। धीरे धीरे अपनी शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने कुछ लोगों में रुचि उत्पन्न कर दी। और फिर उन्होंने 1966 की जुलाई में वो एक लोअर ईस्ट साइड में एक उपेक्षित स्टोर फ्रंट में कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना कर दी। तो स्थापना के समय शील प्रभुपाद के पास एक भी समर्पित अनुयायी नहीं था, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपने जो सायंकालीन नियमित प्रवचनों में आने वाले सहायकों को इस्कॉन का प्रथम अधिकारी बना दिया। और उसके बाद आज ये हमारे सामने है कि इस्कॉन संपूर्ण विश्व में किस प्रकार से फैल गया है। ये जो वरिष्ठ भक्त हैं, ये शील प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जितना भी हम ग्लोरीफाई करें शील प्रभुपाद को, वो सब कम है। इस्कॉन का जो उद्देश्य है, ये शील प्रभुपाद को भी भोग लग रहा है। इस्कॉन के उद्देश्य जो हैं, सबसे पहला उद्देश्य है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र का प्रचार यानी कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को संपूर्ण विश्व में वितरित करना, उनकी भविष्यवाणी को सत्य करना। दूसरा जो है प्रसाद वितरण। ये जो प्रसाद है, ये हमारे जीवन को पवित्र करता है, हमें एक ऐसी अवस्था तक पहुंचाता है ताकि हमारी जो जीवन के तंतु है वो शुद्ध हो सके, हमारी बुद्धि जो है वो हम बुद्धू से बुद्धिमान तक पहुंच सके और परिष्कृत हमारी बुद्धि हो जाए और हम भगवत प्राप्ति के लिए एक लायक बन जाएं। तो वो दिया। शील प्रभुपाद का एक कंट्रीब्यूशन है उनकी पुस्तकें, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो वो पुस्तकें क्या करती हैं, वो जब हम पुस्तकों को पढ़ा जाता है तो वो भगवान के बारे में हमें बताती हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो शील प्रभुपाद ने हमें नहीं दी? तो ये जो आप इस्कॉन जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ एक ऐसा समाज है जो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वो वास्तव में गोलोक के वासी लगते हैं। और ये सब कुछ शील प्रभुपाद ने हमें अल्प समय में ही दिया। शील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो वेदों के पूर्ण ज्ञान को प्रकट करती हैं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो हमें बताती हैं। शील प्रभुपाद ने हमें गुरु परंपरा दी। जो गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान है वो हमें दिया। शील प्रभुपाद एक गुरु शिष्य परंपरा के जो प्रतिनिधि हैं, एक ऐसे प्रतिनिधि हैं शील प्रभुपाद की जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया कि भूतो ना भविष्यति।
तो जो हमारी पूरी गुरु परंपरा है उसका मान है शिल प्रभुपाद। तो मैंने बहुत दिन पहले एक पोएम लिखी थी, अभी तो समय का अभाव है इसलिए मैं यहाँ नहीं आपको वो सुना पाऊंगी। तो ये शिल प्रभुपाद की आरती हो रही है और आपने देखा सारा कार्यक्रम कि किस प्रकार शिल प्रभुपाद का अभिषेक हुआ है, उनको भोग अर्पित किया है, उनकी आरती हुई है। तो उनके तिरोभाव दिवस पर इस प्रकार से उन्हें याद किया जा रहा है। जो एक महान वैष्णव होते हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही एक प्रकार से मनाया जाता है, क्योंकि जब वो आते हैं तो भी हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए आते हैं और ताकि हमें भगवत प्रेम की शिक्षा दे सकें, हमारे जीवन को थोड़ा सुधार सकें। और जब वो जाते हैं तो भी हर्ष का विषय होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में अभी नियमित रूप से संलग्न होने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये शील प्रभुपाद का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। मैं उसके बारे में नहीं बता पाई कि क्या क्या वहाँ हो रहा है, तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आरती हो रही है, पुष्पांजलि हो रही है, सभी भक्त अपनी श्रद्धा सुमन शील प्रभुपाद को अर्पित कर रही हैं। लेकिन असली जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं वो ये हैं कि जो शील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं हम उनके आधार पर अपना जीवन जिए, जैसा कि शील प्रभुपाद चाहते थे। तो आप लोग इस्कॉन से जुड़िए और जो भक्त जुड़े हुए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वो शील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पूरे संसार में प्रचार करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जहां भी हम जिस भी जगह पे हैं वहां हम अपने जीवन में उन्हें उतार कर दूसरे लोगों तक उन्हें पहुंचा सकते हैं। यही शील प्रभुपाद के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम वो हमें शील प्रभुपाद ने दिया। ये देखिए ये बच्चे किस तरह से नाच रहे हैं। आज संसार में कितनी अधिक विषमताएं फैल गई हैं, लोग नशे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परम आनंद है। वो क्यों? क्योंकि एक महान भक्त, एक शुद्ध भक्त का ये इच्छा थी कि भगवान का नाम सर्वत्र फैले और भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया है। तो ये शील प्रभुपाद का छोटा सा जीवन चरित्र था। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हम जगत गुरु शील प्रभुपाद के बारे में फिर और जानेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं बैठकर थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं तो कृपया कमेंट में मुझे बताइएगा। आपने कहा कि मैं डेली व्लॉग लेकर आऊं, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। व्लॉग्स तो मुश्किल हैं, लेकिन आप मुझे टॉपिक्स दीजिए कि आप माताजी इस विषय पर हमें बताइए। ये देखिए माताजी कितने खुश हैं। तो जो शील प्रभुपाद के संपर्क में हैं वो सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि शील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया? कृष्ण दिए, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। तो जब एक भक्तों के पास कृष्ण होते हैं, किसी के पास भी कृष्ण होते हैं, तो वो सर्वत्र आनंद में रहता है। और इसका अनुभव आप इस्कॉन में आकर कर सकते हैं। ना केवल जो समर्पित भक्त है, बल्कि जो नया जीव जो भी इस्कॉन में आता है तो उसे इस बात का अनुभव होता है कि यहाँ कुछ अलग है। हाँ, भौतिक संसार से अलग है, क्योंकि यहाँ पे साक्षात कृष्ण रहते हैं। भगवान के जो भक्त हैं उन्होंने यहाँ पर जो कृष्ण है उन्हें प्रकट कर दिया है। तो ये शील प्रभुपाद की अहेतुकी कृपा है। तो आज शील प्रभुपाद के तिरोभाव दिवस पर हम शील प्रभुपाद से यही प्रार्थना करते हैं कि हे शील प्रभुपाद, हमें भक्ति का एक कण मात्र दे दीजिए, अपनी कृपा का एक कण मात्र दे दीजिए। वैसे तो शील प्रभुपाद ने हमें दिया हुआ है, हमें केवल उसे अपने जीवन में पालन करने की आवश्यकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस्कॉन मंदिरों में आइए और आकर जो प्रभुपाद ने हमें जो शास्त्र दिए, जो हमें भक्तों का संग दिया, उनका लाभ आप उठाइए। तो इसके बाद जो ये आरती इत्यादि हुई, इसके बाद फिर प्रसादम हुआ। तो अभी प्रसादम के भी हम दर्शन करेंगे। तो उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे ये प्रयास जो हैं वो अच्छे लगते हैं तो कृपया इन्हें लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये जगत गुरु शील प्रभुपाद के सुंदर दर्शन, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो माता जी इसके लिए नीचे बेसमेंट में प्रसादम की व्यवस्था थी। ये देखिए कितने सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रसादम वितरण किया जा रहा है। बड़ी स्वच्छता से भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद जो हमारी आत्मा को एक परम संतोष प्रदान करता है। ये देखिए सभी भक्त लोग बहुत ही अच्छे ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से लाइनों में बैठकर प्रसाद ले रहे हैं। तो आप अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास
कैसा लगा, और ये भी प्रचार का एक माध्यम है, इसे भी आप और लोगों तक पहुंचाइएगा। ये मेरी भी प्रसाद की थाली थी, तो मैंने भी प्रसाद लिया वहाँ पर। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आपके लिए ये सेवा है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।